आज हम एक इतना ज़्यादा रिसेंटली एक ऐसा केस देखने वाले हैं जहाँ पे एक छोटी सी झड़प या फिर खुंदस इतनी बड़ी चीज में बदल गई, जहाँ पे एक पुलिस वाले की फैमिली के 2 मेंबर को जान खोनी पड़ी। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। शहनाज अख्तर के यहाँ सगराता कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे संदीप साहू भी आया हुआ होता है। संदीप साहू तुम बेसिकली ऐसा मान सकते हो कि एक आदमी है, तुम ऐसे इसको प्रिटेंड करो। संदीप साहू जैसे ही उस कार्यक्रम में आता है तभी उसकी कुछ लड़कों के साथ वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। लड़ाई जैसे ही हुई तो वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस उसको 2 दिन बाद अरेस्ट कर लेती है। किसको? संदीप साहू को। और यहीं पे ये चीज जो भी बैकएंड पे चल रही थी, संदीप के भाई को भी ये चीज पता चल चुकी थी। कुलदीप साहू को उसका भाई जो है वो अरेस्ट हो चुका है। उसका इस लड़ाई में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यहाँ पे वो मतलब कि बिन मतलब पुलिस आई और उसके भाई को उठा के ले गई उस कार्यक्रम के दौरान, जहाँ पे उसकी एक आदमी के साथ लड़ाई हुई और उसको पुलिस स्टेशन में मारा गया। जिसमें एक आदमी का नाम निकल के आता है जो कि एक हेड कांस्टेबल थे, जिनका नाम था तालिब शेख। और तभी कुलदीप अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीजें बना लेता है जहाँ पे वो तालिब शेख से बदला लेने का सोचता है। बेसिकली जो कुलदीप साहू है वो कौन था? झारखंड गोदामान सूरजपुर में रहने वाला था संदीप साहू, जिसके ऊपर ऑलरेडी 17 केसेस लग रखे थे। मारपीट में, लूटपाट करने में, इन चीजों में ऑलरेडी वो पहले से ही इन्वॉल्व था। जहाँ पे ये चीज पता चलती है कि वो उस शहर का सबसे बड़ा कबाड़ी का काम करा करता था और साथ ही में कांग्रेस का भी वो कार्य करता था। जैसे ही कुलदीप को ये चीज पता चलती है कि जो उसका भाई है संदीप, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और वहां पे उसको मारा जा रहा है, तो वो बेसिकली कुछ पुलिस वालों के नाम निकलवा लेता है, जिनमें से एक तालिब शेख का नाम आता है और भी पुलिस वाले इन्वॉल्व थे उसके अंदर, जिसमें संदीप को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा था पुलिस स्टेशन में, ऐसा उसका मानना था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई कि उसने ऐसा ठान लिया था अपने मन में कि अब उसको ऐसा बदला लेना है। जहाँ पे वो मार्केट में जाने के बाद एक पुलिस वाले के ऊपर खोलता हुआ तेल डाल देता है फेस पे, जो कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं उस टाइम पे। उसी के बाद वो वहां से भाग जाता है। तभी ये चीज इन्फॉर्म कर दी जाती है तालिब शेख को कि ऐसी सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं बैक एंड पे, और उसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था उस टाइम पे। जहाँ पे उसको वो पकड़ने का ट्राई करते हैं, वो सारे के सारे पुलिस वाले वहां से निकलते हैं दीप साहू को पकड़ने के लिए, जिसमें से तभी उसी दौरान रात के टाइम पे जब तालिब शेख पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको ये चीज इन्फॉर्म होती है। वो सारे के सारे लोग निकल जाते हैं कुलदीप साहू को पकड़ने के लिए, और जैसे ही वो उनको मिलता है तभी तालिब शेख जो है अपनी गाड़ी का जो टायर होता है वो उसके पैर पे चढ़ा देते हैं, जिस वजह से वो और ज्यादा खुंदस में आ जाता है और वो वहां से कैसे ना कैसे करके भाग निकलता है। और वो भागने के बाद कुछ ऐसे कांड करता है जो दीप साहू उसी टाइम दौरान भागते हुए भी वहां पे उनके ऊपर फायरिंग भी करता है। ऊपर से वो किसी और बंदे को कार में बैठा के वहां से भेज देता है। जब पुलिस वाले उसको इन्फॉर्म करते हैं, मतलब पकड़ते हैं आगे जाके, तो उसके अंदर कार में वो था ही नहीं, कोई और बंदा बैठा हुआ था। लेकिन उसी दौरान वो वहां से भागकर तालिब शेख के घर चला जाता है, जहाँ पे तालिब शेख की फैमिली में बेसिकली 3 मेंबर थे। एक खुद तालिब शेख, और वो एक रेंटेड रूम में रहा करते थे, जहाँ पे उनकी एक वाइफ थी मेहू फेज, और दूसरी उनकी एक बेटी जिसका नाम था आलिया। 35 ईयर ओल्ड मेहू जो कि तालिब शेख की वाइफ थी, और उनकी बेटी जो कि 11 साल की थी जिसका नाम था आलिया। जैसे ही अपनी पेट्रोलिंग खत्म करके रात को तालिब शेख सुबह को घर पहुंचते हैं तो उनको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है कि उनकी वहाँ पे बेटी और वाइफ है ही नहीं, और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून पड़ा उनको देखने के लिए मिलता है। और इस काम को जो अंजाम है वो कुलदीप साहू ने दिया था, जिसके ऊपर ऑलरेडी 17 केसेस चल रहे थे। वो एक बहुत बड़ा कबाड़ी था अपने शहर का। तालिब शेख के फैमिली के 2 मेंबर को जान से मार दिया उस रात उनके घर पहुंच के, जहाँ पे उसने एक तलवार का यूज किया और उनके नेक काट के ऐसी उसने उस टाइम पे इतनी बुरी चीज करी। कसम से मेरे को इतना वियर्ड फील हो रहा था कि एक छोटी सी झड़प में मतलब इतना सब कुछ हो जाता है। तभी बोलते हैं कि जितना हो सके वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हो रखी हो या कुछ भी चीज़ हो रखी हो। जहाँ पे उन 2 मासूमों को जान खोनी पड़ी और उनकी घर के 5 मीटर दूर उनकी वाइफ और उनकी बेटी की बॉडी मिलती है, वो भी हाफ नेकेड। और उसके बाद संदीप साहू वहाँ से भाग गया अंबिकापुर। बस से वो जा रहा था पालमपुर। उसी बीच जो है पुलिस वाले उसका फ़ोन को ट्रैक करके पकड़ लेते हैं, जहाँ पे ये चीज़ पता चलती है कि उसके साथ और भी लोग इन चीज़ में इन्वॉल्व थे, इस केस में इन्वॉल्व थे। जहाँ पे जो है उसको अरेस्ट तो कर लिया जाता है। फिर उसके बाद इतना हंगामा देखने के लिए मिला है वहाँ पे उसके घर के आसपास कि जितने भी वहाँ के सिटीजन थे वो सारे के सारे उसके घर पहुँच जाते हैं, और वो जो भीड़ थी वो लगभग 1000 से 2000 बंदे एट द उसी मूवमेंट पे सारे के सारे प्रेजेंट थे, जहाँ पे उसके घर में आग लगा दी गई, उसकी गाड़ियों को आग लगा दी गई
और ऊपर से जो संदीप साहू के फैमिली वाले थे वो भी सेफ नहीं थे। जहाँ पे जो है पीछे से पुलिस वाले जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि इसके घर पे भी अटैक हो चुका है, ऐसा सिटीजन के थ्रू ही। जितने भी वहाँ के लोग थे वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि यहाँ पे जो है वो उसकी फैमिली को भी हार्म करना चाहते थे। ऊपर से संदीप साहू तो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले टाइम पे वहाँ से पहुँचकर उसकी फैमिली को पीछे वाले गेट से वहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जिसके बाद उस भीड़ को पता चलता है, वहाँ के सिटीजन को ये चीज़ पता चलती है कि पुलिस वाले यहाँ से इसकी फैमिली मेम्बर्स को निकाल के पुलिस स्टेशन ले गए हैं। और वो सारी की सारी भीड़ पुलिस स्टेशन भी पहुँच जाती है। एक इतना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है कि एक पुलिस वाले के साथ इतनी बुरी चीज़ें हुई हैं कि उसने जो भी उसके भाई के साथ किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे उसने जान से ही इतना खुंदस में आके फैमिली मेम्बर्स पे अटैक किया। ना कि तुम्हारी लड़ाई एक बंदे से है, तुम उसको टारगेट करने की जगह है तुम उसके फैमिली मेम्बर्स को टारगेट करते हो। ये बेसिकली पूरा एक ऐसा सीन है जो कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक विलन है, उसकी हीरो के साथ लड़ाई होती है, फिर जो विलन है वो हीरो के फैमिली मेम्बर्स को टारगेट करता है, किडनैप करता है, मारता है, ऐसी चीज़ें फिर ऐसा होता है देखने के लिए। लेकिन ये इन रियल लाइफ देखने के लिए मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड साउंड करता है और दिखता है। झारखंड के पॉलिटिशियंस ट्विटर पे इतने सारे ट्वीट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं अलग अलग पॉलिटिशियंस के थ्रू कि अगर जिस सिटी में जिस जगह में वो रहते हैं वहाँ के पुलिस वाले ही सेफ नहीं हैं तो आम जनता तो कैसे ही सेफ हो सकती है।